एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका दिल सपनों से भरा था और दिमाग विचारों से, लेकिन उसकी जेबें हमेशा खाली रहती थी। उसका घर छोटा था, लेकिन उसमें उसकी उम्मीदों की गर्माहट भरी रहती थी। रोहन हर दिन कड़ी मेहनत करता था। वह एक छोटी सी गाड़ी से ताजे फूल बेचता था, लेकिन काम करते हुए वह देखता भी था। उसने देखा कि कैसे लोग अपनी किराने का सामान ढोने के लिए संघर्ष करते हैं और पुराना बाजार हमेशा भीड़-भाड़ वाला रहता था। एक दिन उसके मन में एक विचार कौंधा। क्या हो अगर मैं सबके लिए चीजें आसान बना सकूं? उसने सोचा। उसने एक छोटी मुड़ने वाली गाड़ी बनाने का फैसला किया, जिसका इस्तेमाल लोग अपनी खरीदारी ढोने के लिए कर सके। यह एक साधारण विचार था, लेकिन यह समझदारी भरा था। वह दिन रात काम करता था। उसके हाथ लकड़ी और धातु के काम में व्यस्त रहते थे। कई असफलताएं मिलीं और कुछ दिन तो उसे लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसे अपने बड़े सपने याद थे और वह एक एक करके आगे बढ़ता रहा। शुरुआती कुछ गाड़ियां पूरी तरह से सही नहीं थीं, लेकिन लोगों को यह विचार पसंद आया। बात तेजी से फैल गई। रोहन का छोटा सा व्यवसाय बढ़ने लगा। एक एक करके एक ग्राहक खुश होता गया। उसने हर गलती से सीखा और हर नई गाड़ी को पिछली से बेहतर बनाया। जल्द ही रोहन को मदद की जरूरत पड़ी। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को गाड़ियां बनाना सिखाया। वह उन्हें उचित वेतन देता था और उनके साथ सम्मान से पेश आता था, क्योंकि वह जानता था कि जीविका के लिए कड़ी मेहनत करना कैसा होता है। व्यापार एक छोटी सी कार्यशाला से बढ़कर एक बड़ी फैक्ट्री बन गया। रोहन की चतुराई और अथक मेहनत रंग लाई। वह अब सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जिसने उन्हें साकार किया था। अब वह एक खूबसूरत घर में रहता था, जिसमें एक बगीचा और एक बड़ी लाइब्रेरी थी। लेकिन वह उस छोटे से घर को कभी नहीं भूला जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह अक्सर वहां जाता था, उन्हीं सीढ़ियों पर बैठता था जहां उसने कभी सपने देखे थे। रोहन जानता था कि असली दौलत सिर्फ पैसे से नहीं होती, यह दूसरों की मदद करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में है। उसने बड़े विचारों वाले युवाओं की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी किया था। और इस तरह वह लड़का जिसने कुछ भी नहीं से शुरुआत की थी, एक ऐसा इंसान बन गया जिसके पास सब कुछ था, क्योंकि वह समझ गया था कि सबसे अनमोल खजाना जेबों में नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, चतुर विचारों और दयालुता से भरे दिल में पाया जाता है।